बताने वाली हूँ तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में। स्टूडेंट, समास किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द मिलकर एक नए अर्थ वाले शब्द जो बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास के जो भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, उसमें से एक भेद होता है तत्पुरुष समास। उसी समास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद क्या होता है, वो प्रधान होता है। जैसे मूर्तिकार, मूर्तिकार में मैंने क्या कहा, ये क्या है, पूर्व पद क्या है, वो गौण है, यानी कि गौण मतलब कि वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे मूर्तिकार, मूर्तिकार का मतलब क्या होता है कि मूर्ति को बनाने वाला, तो मूर्ति तो वैसा ही है, कार की जगह में क्या हो गया, मूर्ति को बनाने वाला। राजद्रोही, राज का वैसे ही राजा, उसका क्या हो जाएगा, राजद्रोही मतलब होता है राजा को धोखा देने वाला। मांसाहारी में क्या होता है, मांस वैसे ही रहेगा, को खाने वाले को हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। तो ये तत्पुरुष पहचानने का एक ये भी ट्रिक है, ठीक है, कि पहला वर्ड वैसे रहेगा और जो आखिरी वर्ड है वो क्या हो जाएगा, वो आज के सेंटेंस में वो चेंज हो जाता है। अब तत्पुरुष समास के भी क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक भेद है कर्म तत्पुरुष, ठीक है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को पहचानने का तरीका है जिसके बीच में को आता है। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त मतलब क्या होता है कि यश को प्राप्त करने वाला, तो हम जान रहे हैं कि ये तत्पुरुष समास तो है, क्योंकि यश तो वैसे ही का वैसे है, फर्स्ट में यश ही आ रहा है, ठीक, लेकिन क्या यश को प्राप्त होने, तो बीच में क्या आ रहा है, को आ रहा है, तो को का मतलब क्या होगा, ये कौन सा तत्पुरुष है, ये कर्म तत्पुरुष है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, को आ रहा है, तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। माखन चोर, माखन तो वैसे ही यानी कि तत्पुरुष है और इसमें क्या है, माखन को चुराने वालों को कहते हैं क्या, माखन चोर, तो ये हो जाएगा कर्म में आएगा क्योंकि बीच में को आ रहा है। गन चुम्बिका, गन को चुम्बने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष में आता है। करण तत्पुरुष समास दूसरा होता है करण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है कि इसके बीच में से और के द्वारा से करुणा पूर्ण। अब करुणा को पूर्ण तो हम नहीं पढ़ेंगे ना, अगर करुणा को पूर्ण अगर होता तो वो क्या होता है, वो करण तत्पुरुष में आता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, करुणा से पूर्ण, यानी करुणा से भरा हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये बीच में से आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये करण तत्पुरुष है। मन माना, मन से माना हुआ, तो से आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित से क्या, अकाल से पीड़ित, तो से बीच में आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये करण तत्पुरुष में आ जाएगा। सूर रचित, सूर द्वारा रचित, तो मैंने कहा था के द्वारा भी क्या होता है कि वो करण तत्पुरुष में आता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष के बारे में रहेगा और अगले तत्पुरुष के बारे में मैं आप लोगों को अपने अगले क्लास में बताऊंगी। अगर मेरे क्लास आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।